छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच अब ब्लैक फंगस के मामले बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 100 हो चुकी है, जबकि इस बीमारी से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन चिंताजनक स्थिति यह हो गई है कि इस बीमारी के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी की भारी कमी हो गई। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मामले एक बड़ी और गंभीर चुनौती बन गए हैं। इसके मरीजों की संख्या बढ़कर अब 100 तक पहुंच चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि अब इसकी चपेट में आकर लोग दम भी तोड़ रहे हैं। लेकिन असल चुनौती ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली सबसे कारगर इंजेक्शन लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की भारी कमी है, यानी हालात काफी गंभीर हैं। लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन गंभीर किस्म के मरीजों में 4 से 6 हफ्ते तक प्रतिदिन 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और चूँकि हड्डी तक बीमारी पहुंच चुकी होती है, आँख और ब्रेन में भी पहुंच चुकी होती है, इसलिए इंजेक्शन लगाना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर से लेकर मीडिया तक चिंता जताता आ रहा है। लेकिन सरकार की कोशिशों के बावजूद अब तक इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस दवा को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर इसकी खरीदी बिक्री को नियंत्रित कर दिया है। साथ ही इसके इलाज के लिए प्रोटोकॉल तय करके प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज करने के आदेश दिए गए हैं। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों के मुताबिक कई कंपनियों से इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार वो लोग हो रहे हैं जो शुगर पेशेंट थे और कोविड पॉजिटिव होने के दौरान उन्हें स्टेरॉइड, रेमडेसिविर या टोक्लिजुएब जैसी दवाएं दी गई थी। ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, इनके केसेस आ रहे हैं। किसी दिन 5 केस, किसी दिन 10 केस, ऐसे अलग अलग जिलों से रेफर होकर के आ रहे हैं। अधिकतर जो मरीज हैं वो दुर्ग बिलई बेल्ट के ही हैं और ये सभी पेशेंट्स वो हैं जिनको पहले कोविड पिछले महीने हो चुका है। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है और सिम्स में अभी ऐसे संदिग्ध जो म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट होने की सीमित संभावना है, ऐसे आज की तारीख तक अभी हमारे पास 4 मरीज भर्ती हुए हैं और उनकी जांच और इलाज के लिए कमेटी भी बनाई गई है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों और मरीजों की मौत को देखते हुए विपक्ष ने भी ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं सरकार इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार के मामले उजागर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय में सरकार को गंभीरता के साथ स्वास्थ्य विभाग को ध्यान में रखते हुए इस ब्लैक फंगस को लेकर के किसी प्रकार के लोगों में दहशत का वातावरण न बने, इसको लेकर के एक विस्तार से गाइडलाइन जारी होनी चाहिए ताकि लोग दहशत से मुक्त हो सके और इस बीमारी से लोग बच सके। ब्लैक फंगस का जो छत्तीसगढ़ में जो आवक हो चुका है, उसके लिए आवश्यक दवाइयों का किस तरीके से व्यवस्था करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये फॉर्मल चर्चा इसकी हुई। बहरहाल सबसे बड़ी चिंता लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन की कमी है। अगर जल्द इसकी कमी दूर नहीं की गई तो स्थिति बेहद गंभीर होगी, क्योंकि अगर वक्त पर दवा नहीं मिली तो संक्रमण तेजी से फैल सकता है और जानें भी जा सकती हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़ रहे हैं। तहसीन, पहले रेमडेसिविर की कमी देखने को मिली कोरोना संक्रमण काल में, क्या उससे प्रशासन इस तरीके की जो घटनाक्रम है से सबक नहीं लेता है? ब्लैक फंगस को लेकर जो इंजेक्शन लगने थे, जो दवाइयां थी, उसे लेकर पहले ही आशंका जताई जा रही थी कहीं ऐसा ना हो कि ये भी मार्केट में शॉर्ट हो जाए, लेकिन वही हुआ। क्या पिछली घटनाक्रम से प्रशासन सीख नहीं लेता या ऐसी स्थिति के पीछे कोई जिम्मेदार है? देखिए, जिस तरीके से अगर पिछले दौर की अगर बात करें, जो इसके बाद जो इससे पहले जो आया था, उसमें जिस तरीके से जो रेमडेसिविर की जो जिस तरीके से किल्लत हुई थी वो सबने देखी है, सभी भली भांति उससे परिचित है। लेकिन जिस तरीके से अभी जो ब्लैक फंगस के बाद का जो ये एक नया दौर चला है, नई बीमारी का एक दौर आया है, जिस तरीके से जो जानकार जो बताते हैं
कि ये ज़्यादातर जो है डायबिटिक लोगों के लिए ही उसमें आता है ज़्यादातर, लेकिन स्टेरॉइड दवाई देने की वजह से ये आया है। और लेकिन जिस तरीके से उसके बावजूद भी जब जिस तरीके से जो पहले रेमडेसिविर की जो कालाबाजारी भी हुई थी जो देखने में मिली थी, लेकिन अब भी उसके बाद जो अभी जो उसकी जो ज़रूरी दवाएं हैं, जिस तरीके से इस बात के दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि वो दवाएं पूरी इकट्ठी कर ली गई हैं और जमा कर दी गई हैं, उसको बाकायदा जहाँ पहुँचानी थी वहाँ पहुँच भी गई हैं। लेकिन यहाँ पे इस बात को जानना ज़रूरी होगा कि जो दवाएं हैं वो मरीज तक पहुँचें, इस बात की सुनिश्चितता ज़रूर जो ऊपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक के वो ज़रूर विभाग को इसमें करना चाहिए। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि जो निचला जो अमला है वो दवाई ज़रूर लेता ज़रूर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं गलत धातों में भी चली जाती हैं वो उनके माध्यम से, या फिर उनको लगती नहीं है, तो जिसकी वजह से उसके जो परिजन हैं वो भटकते रहते हैं। लेकिन अगर इस पर ज़रूरी अगर ध्यान दिया गया तो निश्चित तौर पे ये जो दवाई है जो अभी नई बीमारी जो आ रही है ब्लैक फंगस, उससे अगर समय पे अगर जिसको दवाई मिल जाए तो निश्चित तौर पे उसको बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, रेमडेसिविर के दौरान भी ये हुआ था तहसीन, जब प्रशासन ने रेमडेसिविर को अपने पोजीशन में लेने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। क्या अब इस इंजेक्शन को लेकर भी ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जी निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछले जब ये लोगों को मारामारी हुई थी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, उसके बाद जब शासन प्रशासन का इसमें हस्तक्षेप हुआ, जब उन्होंने जो उसकी जो सप्लाई है वो अपने हाथों मिली, तब जाके लोगों को सभी लोगों को मिले। तो उसी तरीके से पहले से ही इस बार प्रशासन ने तैयारी की है कि, और ख़ासतौर से स्वास्थ्य विभाग ने इसमें तैयारी ये की है कि पहले से पहले इनकी जो दवाएँ हैं वो अपने माध्यम से वो अब सप्लाई देने की बात कर रहे हैं। जैसा कि कल भी एक आदेश इसमें आया था कि अपनी मर्जी से जो डीलर हैं वो नहीं बेच सकते, और अगर बेचेंगे तो उसकी जानकारी जो है संबंधित विभाग को देना अनिवार्य होगा। तो निश्चित तौर पे अगर इसी तरीके से विभाग अपनी जो निगरानी में इसको सप्लाई करवाएगा या लोगों को देगा, जो मरीजों को देगा, निश्चित तौर पर इससे जानें बचाई जा सकती है। बिल्कुल तहसीन, बहुत ही संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि अब इसकी उपलब्धता को लेकर क्या परिदृश्य है, क्या इसकी उपलब्धता बढ़ेगी आगे? देखिए जिस तरीके से लगातार जो मरीज बढ़ रहे हैं, जैसा कि अगर ऑफिशियल अगर रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 85 मरीज जो हैं वो ब्लैक फंगस के छत्तीसगढ़ में अभी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके से जो दवाइयाँ जो मिल रही हैं, अभी कहा जा रहा है कि दवाई बराबर अभी वहाँ जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी शुरुआती दौर है तो अभी से लोगों ने जो जिस तरीके से पहले भी जो कालाबाजारी की थी रेमडेसिविर की, अब उन्हीं लोगों ने फिर से उस दवाई को रोकना शुरू कर दिया है। इस बात की जानकारी अभी सामने आई है। हालांकि अभी विभाग जो है इसमें सक्रिय है, क्योंकि ड्रग विभाग भी है, वो भी निगरानी रखे हुए। तो अभी इस बार लग रहा है कि ये जो दवाई है ब्लैक फंगस की, उससे अब कालाबाजारी कम हो सकती है। अब वो पहले जैसी स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि प्रशासन की तैयारियां अगर बेहतर पुख्ता होती हैं तो आने वाले समय में दवाइयों की कमी दूर हो जाएगी।